अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम सैप का टी कोड FBL5N को यूज़ करना सीखेंगे। सबसे पहले हम टी कोड लिखते हैं FBL5N। ये FBL5N का मेन विंडो है। इसमें हम किसी भी कस्टमर को जो हमने इनवाइसिंग की होती है या उससे इनकमिंग आई हुई होती है उसका हम रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। पुराना डेटा मैं इरेज करता हूँ यहाँ से। सबसे पहले कस्टमर अकाउंट में उसका कोड लिखते हैं। अगर आपको कोड याद नहीं तो आप उसको नाम से भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे नेम में फॉर एग्जांपल हम फिम्स सेलेक्ट करते हैं, FIMS। स्टेरिक क्लोज सर्च करते हैं एंटर करके, ये आ गया फिम्स। डबल क्लिक करके इसको सेलेक्ट करते हैं। फिर हमें पता होगा ऑलरेडी कि वो किस कंपनी कोड में है। फॉर एग्जांपल ये 2000 कंपनी कोड में है। फिर उसके बाद मैं उसके सिर्फ ओपन आइटम भी आज की डेट तक चेक कर सकता हूँ, क्लियर आइटम भी उसके चेक कर सकता हूँ या ऑल आइटम चेक कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैं इसके फुल ऑल आइटम चेक करना चाह रहा हूँ। उसके बाद नॉर्मल आइटम तो आपने सेलेक्ट करना ही है। उसके बाद आपने स्पेशल GL ट्रांजैक्शन भी सेलेक्ट कर देनी है। ये इसलिए होता है अगर आपने उसको कोई एडवांस कोई इनकमिंग उससे ली हो और इनवाइस नहीं की हो तो वो वाला डेटा भी इधर आ जाएगा। उसके बाद नोटेड एंड पार्क आइटम्स भी आपने सेलेक्ट कर देने हैं। अगर कोई चीज़ अभी प्रोसेस में है तो वो भी इधर शो हो जाएगी। उसके बाद आप लेआउट सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने इधर अपना लेआउट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम एग्जीक्यूशन की तरफ जाते हैं। ये फिम्स जो कस्टमर है हमारा उसका पूरा का पूरा कस्टमर लेजर खुल गया है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो ऊपर रेड आइटम्स हैं ये अभी फुली सेट ऑफ नहीं हुए और ये जो ग्रीन अमाउंट्स नीचे आ रही हैं ये फुली सेट ऑफ हो चुकी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसमें ये देखते हैं 15 सितंबर 2022 को हमारे बैंक में अमाउंट आई है 8,24,000। अब अगर इसकी हमने इनवाइसिंग की होती तो वो उससे नॉक ऑफ हो जाती, लेकिन ये हमें एडवांस मिले हैं इसलिए ये भी रेड आइटम अभी आ रहा है रेड आइटम में। इसके बाद दूसरा केस DR जो कि इनवाइसिंग होती है। अक्सर औकात इसको DR भी कहते हैं और RV भी कहते हैं। अब ये इनवाइसिंग हमने की है 2,16,000 रुपये की 7 फरवरी 2023 को, लेकिन अभी इस इनवाइस के अगेंस्ट हमें पेमेंट नहीं आई तो इसलिए ये अभी इधर रेड आइटम में शो हो रहा है। अगर इसकी पेमेंट आ जाती तो उस 216 से उस इनकमिंग के 216 को हम जब नॉक ऑफ करते तो ये 216 नीचे इधर आ जाते और क्लियर आइटम में शुमार होते। इसके बाद हम देख सकते हैं कि अगर कोई आइटम रिवर्स हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस DR को देख सकते हैं 10,30,000 रुपये की एक इनवाइस की है हमने और किसी भी वजह से हमें उसको रिवर्स करना पड़े तो ये हमने उसको रिवर्सल Z2 के डॉक्यूमेंट से की हुई है और दोनों के ऊपर एक ही क्लियरिंग डॉक्यूमेंट आ गया है जिसकी वजह से ये ऑटोमेटिकली रिवर्स हो गया है। अब उसके बाद हम देख सकते हैं कि इधर असाइनमेंट नंबर आता है। असाइनमेंट नंबर में चेक नंबर आते हैं या रसीद नंबर आते हैं। इसके बाद डॉक्यूमेंट नंबर जो आप सैप में एंट्री पोस्ट करते हैं ये डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट होता है। उसके बाद उसकी टाइप आ जाती है। टाइप में आप देख सकते हैं DR जो है वो इनवाइस के लिए होता है। DZ इनकमिंग जो हम लेते हैं उस वक्त जनरेट होता है। AB क्लियरिंग और पार्शियल डॉक्यूमेंट के लिए होता है। इधर डॉक्यूमेंट डेट आ जाती है। इधर स्पेशल GL इंडिकेटर में एडवांस आ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने एडवांस पेमेंट ली हो कस्टमर से, मैं आपको दिखा भी देता हूँ।
ये एक पेमेंट हमने 2,28,500 की एडवांस में ली हुई है, तो ये ए के साथ इंडिकेट हो रहा है। उसके बाद हम देख सकते हैं अमाउंट इन PKR करेंसी, क्लियरिंग डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट आपस में क्लियर होते हैं। फॉर एग्जांपल ये 4 डॉक्यूमेंट आपस में क्लियर हो रहे हैं, तो इन सब के ऊपर एक ही क्लियरिंग डॉक्यूमेंट लगा हुआ है और ये उसका टेक्स्ट। उसके बाद हम देख सकते हैं अगर आप किसी डॉक्यूमेंट के अंदर कोई चेंजेस करना चाहें तो इसको इधर कर्सर को रख के इस डिस्प्ले डॉक्यूमेंट पे जाके आप दोबारा उधर जाके आप इसको इंटर करके आप इसकी इधर कोई भी नरेशन इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप चेंज लेआउट से आपको कोई भी आइटम पसंद ना हो या अगर आप कोई चीज़ लेकर आना चाहें तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।